दोस्तों, जो लोग फुल टाइम यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास में 24 घंटे पढ़ने के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं है, ऐसे लोग भी इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर नहीं कर पाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए लोगों को 4 साल, 5 साल या 6 साल भी बीत जाते हैं। इसके बावजूद भी ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको एक ऐसी औरत ने जिसका 6 साल का एक बेटा था, जिसके ऊपर अपने बेटे की जिम्मेदारी, अपने ससुराल की जिम्मेदारी थी, उन्होंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। और ना सिर्फ क्लियर किया, इसमें ऑल ओवर इंडिया रैंक 80 भी लेकर आईं। दोस्तों, ये वीडियो आपके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा भर देगा इस एग्ज़ाम को लेकर कि आप तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद में आईएएस की तैयारी में बढ़ जाएंगे। दोस्तों, पूरे इंडिया का जो सबसे पावरफुल जॉब है वो है आईएएस का जॉब। इस वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईआईटीएंस करोड़ों की जॉब छोड़कर इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, विदेशों से नौकरियां छोड़कर वापस आ रहे हैं और आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, पुष्पलता जी की बात करेंगे, जिनकी रैंक आई थी 80। दोस्तों, वैसे तो ये सुनने में नामुमकिन लगता है कि शादी के बाद कोई कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे, वही इंसान तो आईएएस का एग्ज़ाम निकाल सकता है। हमें अपने धारा के विपरीत जाकर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। पहले मैं आपको पुष्पलता जी की कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, पहले लोग इनका मजाक बनाते थे कि आप शादी के बाद में पता नहीं किस चीज़ के पीछे पड़ गई हो, आप फैमिली की जिम्मेदारी ना देखकर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हो। लेकिन ठीक उसी के बाद में, सिलेक्शन के बाद में, आप देख सकते हो इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इनका स्वागत किस तरीके से फूल माला से कर रहे हैं। इसके बाद में एक और फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम से पहले की है। इसके बाद में आप देख सकते हो इस फोटो में सिलेक्शन के बाद में आपको मतलब फैमिली का फ़ोटो देखकर साफ पता चल रहा होगा कि बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। और ये देखिए, सिलेक्शन के बाद में आप देख सकते हैं कि जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो इनका सम्मान करने के लिए इनके घर पहुंचे हैं। इसके बाद में अगला ये जो फ़ोटो है, ये लवासना, जहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, वहाँ का फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें आपको ये दिख रही हैं पुष्पलता जी। इसके बाद में एक और फ़ोटो देख सकते हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर मसूरी का है जहाँ पर इनकी आईएएस की ट्रेनिंग चलती है। ये वहाँ का फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब इनकी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं, बचपन से देखते हैं कि कैसा इनका जीवन रहा। हुआ क्या था दोस्तों, इनका जो जन्म है ये हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले के एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म इतने छोटे से गांव में हुआ था कि इनके खुद के गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। इस वजह से इनको पास वाले गाँव में एक अच्छा स्कूल था, मतलब सरकारी स्कूल था, वहाँ पर इनकी शुरुआती एजुकेशन हुई। शुरुआत में इन्होंने वहीं पर पढ़ाई करी। अब चूँकि वो स्कूल जो था वो दूसरे गांव में था, तो ये अपने घर से अप डाउन नहीं करती थी, ये अपने चाचा के यहाँ रहकर इन्होंने पढ़ाई पूरी करी थी। इसके बाद में चूँकि ये बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वही सारी दिक्कतें, रोटी कपड़ा और मकान, मीडियम क्लास का जो इंसान होता है वो बस इन्हीं सी चीज़ों में फंसा रहता है। तो पारिवारिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, मीडियम क्लास में इनकी फैमिली बिलोंग करती थी। इसके बाद में इन्होंने वर्ष 2006 में बीएससी का कोर्स किया। बीएससी का कोर्स करने के बाद में, ग्रेजुएशन में बीएससी करने के बाद में इन्होंने मास्टर्स डिग्री में एमबीए कर लिया। एमबीए करने के बाद में इनको जॉब करने का एहसास हुआ, जिसके बाद में इन्होंने एक प्राइवेट फर्म में 2 साल के लिए जॉब करी। और उसके बाद में इनका सिलेक्शन हो गया भारतीय स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, जिस पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सब कुछ इनकी लाइफ में सही चल रहा था, कोई ऐसा इनके मन में नहीं था कि वो आईएएस बनेगी या आईएएस के लिए उनके मन में कोई बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हो। अभी तक कुछ इनके मन में ऐसा नहीं था, सब कुछ इनकी लाइफ में ठीक चल रहा था। फिर इनकी शादी की बारी आती है और वर्ष 2011 में उन्होंने शादी कर ली। और शादी करने के बाद में जो इनका ससुराल था मानेसर, ये वहाँ चली गई। इसके कुछ साल बाद जब इनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में कुछ साल बाद में इनको एहसास हुआ
कि अभी मेरी लाइफ में मेरे पास में टाइम है और मैं एक अटेम्प्ट आईएएस के लिए देना चाहती हूँ, मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ। जब इन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर करी तो इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, इनके जो खास करके जो हस्बैंड थे, उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ, अगर आपको आईएएस बनने की इच्छा है तो आप एक बार इसका प्रयास करके इस एग्ज़ाम को दें, क्योंकि लाइफ में आपको कभी भी ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि जब आपकी एज निकल जाए तब आपको एहसास हो कि ये एग्ज़ाम हमें देना चाहिए था या हम ये कर सकते थे। ऐसा बताती हैं कि जिस समय इन्होंने इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करी थी तब इनको ये नहीं मालूम था कि आईएएस का कितना पावर होता है। आईएएस की ये तो मालूम था कि आईएएस एक बहुत ही बड़ी जॉब होती है, लेकिन एग्जैक्टली इनको नहीं पता था कि आईएएस का काम क्या होता है और आईएएस के पास में पावर कितनी होती है। ये सब कुछ इनको नहीं पता थी। इन्होंने निस्वार्थ भाव से बस उस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। जिस समय इन्होंने तैयारी शुरू करी थी, इनका जो बेटा था वो लगभग 2.5 से 3 साल का हो चुका था। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा, इसमें ये अपने हस्बैंड और बेटे के साथ में है। बेटे का फ़ोटो भी आपको दिख रहा होगा। 2.5 से 3 साल का इनका बेटा था, तो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेस रहा। और मुसीबत सभी की लाइफ में होती है। मुसीबत आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर इस एग्ज़ाम को 24 घंटे लोग तैयार करते हैं, वहीं पर इनको माँ की जिम्मेदारी निभानी थी, अपने छोटे बेटे को उसकी सारी जिम्मेदारियाँ निभानी थी, ससुराल की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, और बचे हुए समय में ये पढ़ा करती थी। ये बताती हैं कि अक्सर ये सुबह उठकर जल्दी पढ़ लेती थी अपने बेटे के उठने से पहले। तो इस तरीके से इनका शेड्यूल रहा। सुनने में दोस्तों बहुत ही ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक काल्पनिक बात होगी, लेकिन ये सब कुछ रियल है। और फाइनली इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। इतना बड़ा एग्ज़ाम इन्होंने कैसे क्लियर किया होगा, कैसे इन्होंने संघर्ष किया होगा, कैसे इन्होंने पढ़ाई करी होगी, इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। यहाँ पर कल्पना को साकार बना दिया था पुष्पलता जी ने। आप इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं? आपको इस वीडियो को देखकर कोई मोटिवेशन आया हो? इस वीडियो में आप पुष्पलता जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।